दोस्तों आज के टाइम पर साउथ इंडियन फिल्मों का क्रेज अपने एकदम पीक पर चल रहा है, जहां पर लोग हर आने वाली तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं की फिल्मों के हिंदी में रिलीज होने का इंतजार करते हैं। हालांकि बॉलीवुड में ये बदलाव बीते कुछ सालों से ही देखा जा रहा है, जहां पर बीते कुछ सालों में धीरे धीरे लोगों का रुझान बॉलीवुड फिल्मों की तरफ से एकदम हटता जा रहा है और साउथ इंडियन फिल्मों की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि बॉलीवुड में हमें ज्यादातर रीमेक और बहुत सारे घिसी पिटी कहानी वाली फिल्में ही देखने के लिए मिल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ साउथ इंडियन फिल्में लोगों को एकदम नया कंटेंट दिखाने का दम रखती हैं। और वहाँ की बहुत सारी फिल्में आज के टाइम पर इतने बड़े स्केल पर बनाई जाने लगी हैं कि बॉलीवुड इनको पाने में बहुत पीछे है। बीते कुछ सालों में बाहुबली, केजीएफ और पुष्पा जैसी फिल्मों ने ऐसे ऐसे नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन फिल्मों की इतनी बड़ी सफलता ने लोगों को एकदम से चौंका दिया है। आज के टाइम पर साउथ इंडियन एक्टर और एक्ट्रेस को लेकर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दीवानगी है। और आपको शायद ये बात जानकर और भी हैरानी होगी कि साउथ इंडियन सिनेमा के ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आज के टाइम पर बॉलीवुड के एकदम टॉप एक्टर्स से भी ज़्यादा फीस चार्ज करने लगे हैं। अल्लू अर्जुन, प्रभास, जूनियर एनटीआर, रामचरण, रजनीकांत, महेश बाबू, पवन कल्याण, थालाजीत और थालापति विजय जैसे ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आज के टाइम पर अपनी फिल्मों के लिए बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। हालांकि आज के टाइम पर इन एक्टर्स की फिल्में सफलता की इतनी ज़्यादा गारंटी रखती हैं कि फिल्म के मेकर्स भी इनको इतनी ज़्यादा फीस देने के लिए तुरंत तैयार भी हो जाते हैं। वैसे आजकल ज़्यादातर फिल्में सीधे पैन इंडिया रिलीज हो रही हैं, इस वजह से फिल्मों की रीच भी काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से पहले फिल्में जहां केवल 1 या 2 स्टेट तक ही सीमित होती थीं, आज वो पूरे इंडिया में देखी जा रही हैं। वो भी ऑडियंस को उनकी खुद की ही भाषा में पास के ही सिनेमा हॉल में देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये साउथ इंडियन एक्टर अपनी फिल्मों के लिए आज कितनी फीस चार्ज करते हैं? तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के टाइम पर साउथ इंडियन एक्टर्स के द्वारा अपनी फिल्मों के लिए ली जाने वाली फीस के ऊपर। सबसे पहले अगर बात करें प्रभास की, तो प्रभास वैसे तो एक तेलुगु हीरो हैं, यानी टॉलीवुड के हीरो हैं, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से ही की और वहाँ की बहुत सारी फिल्मों में काम किया। लेकिन आज प्रभास केवल साउथ इंडिया ही नहीं, इंडिया और इंडिया के बाहर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। और प्रभास के कैरियर में इतना बड़ा उछाल आया है उनकी फिल्म बाहुबली सीरीज के बाद, जिस फिल्म के लिए प्रभास ने उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और अपने कैरियर के बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे के पूरे 5 साल दिए थे। और इन 5 सालों के दौरान में प्रभास ने किसी और बड़ी फिल्म में काम तक नहीं किया था। उस टाइम पर डायरेक्टर एस राजमौली ने फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के लिए प्रभास को लगभग 20 करोड़ रुपए और बाहुबली द कंक्लूजन के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए में साइन किया था। ये सन 2015 और 2017 के आसपास की बात है। और उस टाइम पर फिल्म बाहुबली ने बहुत सारे एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाए और प्रभास की भी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। और देखते ही देखते प्रभास की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बाहुबली के बाद उनकी आने वाली फिल्म साहो को भी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था, जिसके लिए प्रभास को लगभग 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फीस दी गई थी। लेकिन फिल्म साहो उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रभास के द्वारा पर फिल्म के द्वारा ली जाने वाली फीस में कमी नहीं हुई है और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और आज के टाइम पर प्रभास अपनी हर एक आने वाली फिल्म के लिए मिनिमम 100 करोड़ रुपए चार्ज करने लगे हैं। यहाँ तक कि उनकी एक आने वाली मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष के लिए तो उन्हें लगभग 150 करोड़ रुपए फीस दी गई है। अपनी एक फिल्म के लिए इतनी ज़्यादा फीस चार्ज करने के बाद प्रभास साउथ इंडिया के सबसे महंगे एक्टर हो चुके हैं। उनकी फिल्म आदि पुरुष के लिए ली गई फीस तो इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और शाहरुख खान की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां सलमान खान ने अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है और सुल्तान जैसी फिल्मों के लिए लगभग 130 करोड़ रुपए से ज़्यादा चार्ज किए थे। उस टाइम पर बॉलीवुड में किसी एक्टर के द्वारा ली जाने वाली ये सबसे ज़्यादा फीस थी। हालांकि सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार अपनी सारी फिल्मों के लिए अपने द्वारा फिल्म के लिए ली जाने वाली फीस के अलावा प्रॉफिट में भी बहुत सारा शेयर रखते हैं। और ये लोग फिल्म के पूरे प्रॉफिट में से अलग अलग परसेंटेज शेयर भी लेते हैं। कोई 40 से 50%, कोई 30 से 40% और कोई 20 से 30%। और ये डिपेंड करता है उनकी अलग अलग फिल्म के ऊपर। प्रभास की अभी आने वाली फिल्मों में राधे श्याम, सालार, आदि पुरुष और प्रोजेक्ट के जैसी फिल्में शामिल हैं, जहाँ पर उन्होंने फिल्म सालार के लिए भी लगभग 125 करोड़ रुपए से ज़्यादा चार्ज किए हैं। मतलब ओवरऑल प्रभास आज के टाइम पर पैन इंडिया के सबसे महंगे एक्टर हैं जो कि इतनी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। हालांकि उनके साथ फिल्में बनाने वाले मेकर्स को भी उनके ऊपर आज के टाइम पर इतना भरोसा है कि उनकी फिल्में इतना पैसा आसानी से कमा लेंगी। इस वजह से प्रभास की आने वाली फिल्मों के लिए उन्हें इतना पैसा दिया भी जा रहा है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें अल्लू अर्जुन की, तो उनकी फिल्म पुष्पा ने बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए हैं। और ये अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म थी जिसने रिलीज होते ही पूरे देश भर में धूम मचा दी। फिल्म पुष्पा का जादू तो लोगों के ऐसे सिर चढ़ा कि बच्चों से लेकर बड़ों तक और नॉर्मल लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक हर कोई फिल्म पुष्पा के बारे में डायलॉग बोलते हुए, रील बनाते हुए या चर्चा करते हुए दिखाई दे जाता है। अल्लू अर्जुन भी वैसे तो एक तेलुगु एक्टर हैं और उन्होंने अपने कैरियर में ज़्यादातर तेलुगु फिल्मों में ही काम किया है। हालांकि अल्लू अर्जुन की ये तेलुगु फिल्में इतनी अच्छी थीं कि जब इन फिल्मों को हिंदी में डब करके यूट्यूब पर रिलीज किया जाता था, तब उनकी फिल्में यूट्यूब पर आसानी से 200 और 300 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज ले आती थीं।
और अल्लू अर्जुन की नॉर्थ इंडिया में फैन फॉलोइंग उनकी इन हिंदी डब फिल्मों से ही हुई थी। और जब अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म पुष्पा रिलीज हुई तो इसने तो लोगों को एकदम दीवाना ही बना दिया। जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के बड़े से बड़े एक्टर्स की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धाराशायी हो गईं, वहीं अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने देश भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। और देखते ही देखते अल्लू अर्जुन आज पैन इंडिया फिल्मों के बहुत बड़े एक्टर हो चुके हैं। अल्लू अर्जुन अपनी फिल्मों के लिए नॉर्मली फिल्म पुष्पा के पहले लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए चार्ज करते थे, लेकिन फिल्म पुष्पा द राइज के लिए डायरेक्टर सुकुमार ने उन्हें लगभग 30 करोड़ रुपए की फीस दी थी। एक्चुअली स्टार्टिंग में ही अल्लू अर्जुन को उनकी फिल्म पुष्पा द राइज और पुष्पा द रूल के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए में तय किया गया था, लेकिन फिल्म पुष्पा द राइज को मिली इतनी बड़ी सफलता को देखते हुए उनके पार्ट 2 के लिए थोड़ी फीस और बढ़ा दी गई है। और फिल्म पुष्पा द रूल के बाद अल्लू अर्जुन हमें डायरेक्टर अटली के साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। और अपनी इस आने वाली फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन लगभग 100 करोड़ रुपए की फीस चार्ज कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तेलुगु सिनेमा में प्रभास और अल्लू अर्जुन की इन बड़ी पैन इंडिया फिल्मों के बाद तेलुगु सिनेमा की एक और बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है। ये फिल्म है RRR, जिसको भी बाहुबली के डायरेक्टर SS राजमौली ही डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म RRR के प्रोमोज और ट्रेलर्स ने लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अभी से ला दी है। ये सन 2022 में रिलीज होने वाली बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म है, जिसमें हमें तेलुगु सिनेमा के 2 बड़े एक्टर जूनियर NTR और रामचरण पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं। एक तो ये डायरेक्टर SS राजमौली की फिल्म, ऊपर से तेलुगु सिनेमा के ये दोनों बड़े एक्टर जिन्होंने अपनी पिछली तेलुगु फिल्मों से इस बात को बहुत अच्छे से प्रूफ कर दिया है कि वो वन ऑफ द बेस्ट हैं। और जब इन तीनों आर का कॉम्बिनेशन राजमौली, रामाराव और रामचरण हमें फिल्म RRR में नजर आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया और बाहर विदेशों में भी सिनेमा हॉल में एकदम आग लगने वाली है। लोग फिल्म RRR देखते टाइम पर अपनी सीट पर खड़े होकर जो सीटियां और तालियां बजाने वाले हैं वो अभी से देखा जा सकता है। बात करें अगर रामचरण और जूनियर NTR के द्वारा फिल्मों में ली जाने वाली फीस की, तो रामचरण इसके पहले तक अपनी फिल्मों के लिए लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए चार्ज करते थे, लेकिन RRR जैसी बड़ी पैन इंडिया फिल्म के लिए रामचरण को पहली बार लगभग 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फीस दी जा रही है। RRR जैसी बड़ी फिल्म के बाद रामचरण की एक और फिल्म डायरेक्टर शंकर के साथ रिलीज होने वाली है, जिसका टेम्परेरी नाम अभी RC-15 रखा गया है, जो भी एक बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म होगी और इसके लिए भी रामचरण बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं। इसके अलावा रामचरण की एक और बड़ी फिल्म गौतम तिन्नानूरी के साथ भी रिलीज होने वाली है, जिसके लिए रामचरण अब सीधे लगभग 100 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले हैं। मतलब आप साफ साफ देख सकते हैं कि इन 2 से 3 सालों में क्या से क्या हो गया है। अचानक से साउथ इंडियन फिल्मों का क्रेज लोगों के बीच में इतना ज़्यादा बढ़ने के बाद इन एक्टर्स की फीस में भी 50% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। और अब इनके द्वारा अपनी फिल्म के लिए चार्ज की जाने वाली ये फीस इतनी ज़्यादा है कि अभी ये बॉलीवुड के कुछ लीडिंग एक्टर्स से भी ज़्यादा फीस लेने में आगे निकल गए हैं। बात करें अगर जूनियर NTR की, जो भी एक जाने माने तेलुगु हीरो हैं, और उनकी फिल्म RRR ऐसी पहली फिल्म है जो कि पैन इंडिया रिलीज हो रही है। हालांकि जूनियर NTR की इसके पहले लोगों ने बहुत सारी हिंदी डब फिल्में ऑलरेडी देखी हैं, जिसकी वजह से जूनियर NTR की फैन फॉलोइंग काफ़ी पहले से ही नॉर्थ इंडिया में बनी हुई है। जूनियर NTR लगभग 17 से 18 साल की एज से ही तेलुगु सिनेमा में बतौर लीड एक्टर काम करते आ रहे हैं, और उस टाइम पर उनकी डेब्यू फिल्म के लिए लगभग 5 लाख रुपए की फीस दी गई थी। आगे चलकर जूनियर NTR को लगभग उनकी पर फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए की फीस दी जाने लगी थी, लेकिन उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म RRR के लिए उन्हें पहली बार 45 करोड़ रुपए की फीस दी जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस पैन इंडिया फिल्म के बाद तो जूनियर NTR की फीस और भी ज़्यादा हो जाएगी। महेश बाबू तेलुगु सिनेमा का एक ऐसा जाना पहचाना नाम जिसकी अभी तक कोई भी पैन इंडिया फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी महेश बाबू की फैन फॉलोइंग नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़्यादा है कि इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। महेश बाबू की लगभग हर एक हिंदी डब फिल्म को लोगों ने नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और आप सोचिए जब महेश बाबू की पहली पैन इंडिया फिल्म रिलीज होगी तो लोगों के बीच में इसको लेकर कितना ज़्यादा क्रेज होगा। महेश बाबू ने अभी तक के अपने कैरियर में बहुत ही यूनिक फिल्मों में काम किया है, और उनको लेकर खास बात यह है कि उन्होंने अभी तक किसी भी रीमेक फिल्म में काम नहीं किया है। उनकी सारी की सारी फिल्में एकदम ओरिजिनल हैं, जबकि महेश बाबू के द्वारा की गई फिल्मों के पता नहीं कितने रीमेक अलग अलग भाषाओं में समय समय पर बनाए गए हैं। यहाँ तक कि उनकी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म पोकड़ी का रीमेक सलमान खान ने वांटेड के नाम से, और तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर थालापाथी विजय ने पोकड़ी के नाम से ही किया था। महेश बाबू की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और वो अपनी फिल्म के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए फीस चार्ज करते हैं। और महेश बाबू अब अपनी और आने वाली फिल्मों के लिए लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए फीस चार्ज करने लगे हैं। महेश बाबू की आने वाली फिल्मों में उनकी फिल्म सरकारू वारी पाट्टा है, जो वैसे तो एक तेलुगु फिल्म है, लेकिन ये पैन इंडिया में रिलीज होगी या नहीं इसके बारे में अभी तक कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आया है। लेकिन इसके बाद उनकी एक और फिल्म आएगी मेजर, जो कि तेलुगु के साथ ही साथ हिंदी में भी शूट हो रही है। विजय देवरकोंडा, जिन्होंने तेलुगु सिनेमा की लगभग 13 से 14 फिल्मों में ही अभी तक काम किया है, लेकिन उनकी फिल्म अर्जुन रेड्डी, गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों ने उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है।
उनकी इन फिल्मों ने साउथ इंडिया में तो बहुत अच्छा कलेक्शन किया ही है, लेकिन इन फिल्मों के हिंदी डब वर्जन ने नॉर्थ इंडिया में भी विजय देवरकोंडा को एक अलग ही पहचान दिलाई है। फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए इंटेंस और रोमांटिक किरदारों को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। फिलहाल विजय देवरकोंडा की आने वाली पैन इंडिया फिल्म लाइगर है, जिससे वो अपना डेब्यू करने वाले हैं। और विजय देवरकोंडा अपनी फिल्मों के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं। और उनकी आने वाली पैन इंडिया फिल्म लाइगर के लिए उन्हें पहली बार 15 करोड़ रुपए की फीस दी गई है। पावर स्टार पवन कल्याण तेलुगु सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसके बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैन हैं। पवन कल्याण के फैंस उन्हें उनकी फिल्मों के अलावा उनके और दूसरे कामों के लिए भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाल ही में पावर स्टार की वकील साहब और भीमला नायक जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं। तेलुगु ऑडियंस के बीच में पावर स्टार पवन कल्याण का नाम इतना ज़्यादा है कि किसी फिल्म से इसका नाम जुड़ते ही फिल्म के हिट होने की गारंटी होती है। और पवन कल्याण लगभग अपनी हर एक फिल्म के लिए 55 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। तेलुगु सिनेमा के एक और जाने माने एक्टर मास महाराज रवि तेजा, जिनकी बहुत सारी हिंदी डब फिल्में लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पर देख रखी हैं। उनकी फिल्मों में ओवर द टॉप एक्शन सीन्स हो, कॉमेडी हो, हर किरदार रवि तेजा के ऊपर बहुत अच्छे से शूट होते हैं। अभी तक रवि तेजा अपनी हर एक फिल्म के लिए लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते आ रहे थे, लेकिन उनकी पहली पैन इंडिया फिल्म खिलाड़ी के बाद से उन्होंने लगभग 20 करोड़ रुपए पर फिल्म के लिए चार्ज करना शुरू कर दिया है। नेचुरल स्टार नानी, जिनकी वैसे तो कोई बड़ी पैन इंडिया फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन अगर आपको याद हो तो डायरेक्टर एस राजमौली की फिल्म मक्खी में आपने नानी को जरूर देखा होगा, जो कि उस टाइम पर पैन इंडिया रिलीज हुई थी, लेकिन नानी का इसमें बहुत छोटा किरदार था। लेकिन नानी की बहुत सारी हिंदी डब फिल्में यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की हैं। नेचुरल स्टार नानी लगभग अपनी हर एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तेलुगु सिनेमा के एक जनरेशन पीछे वाले एक्टर्स की, जैसे मेगा स्टार चिरंजीवी, नागार्जुन, वेंकटेश और बाल्या बाबू बालकृष्ण की, तो इन सारे एक्टर्स ने अपने टाइम पर तेलुगु सिनेमा की एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। और आज इनको फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए लगभग 30 से 40 साल हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी फिल्मों में काम करते आ रहे हैं। बात करें अगर नागार्जुन की, तो नागार्जुन ने तेलुगु सिनेमा के अलावा बहुत सारी हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 90 के दशक के स्टार्टिंग में सोचिए उनकी फिल्म शिवा उस टाइम पर तेलुगु के साथ ही साथ हिंदी में भी रिलीज हुई थी। आगे चलकर नागार्जुन ने अपने कैरियर में बहुत सारी अलग अलग टाइप की फिल्मों में काम किया है। और अगर आज के टाइम की बात करें तो नागार्जुन अपनी लगभग हर एक आने वाली फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। नंदामूरी बालकृष्ण, जिन्होंने अपने कैरियर में लगभग 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जहां पर उनकी फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। उनकी बहुत सारी फिल्मों में उनके फनी एक्शन सीक्वेंस को लेकर बहुत सारा मजाक भी उड़ाया गया। और आज भी शायद तेलुगु सिनेमा में सबसे ज़्यादा मजाक नंदामूरी बालकृष्ण की फिल्मों का ही बनाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी नंदामूरी बालकृष्ण की फिल्में लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं और उनको पसंद करते हैं। यही एक रीज़न है कि इतने साल हो जाने के बाद भी नंदामूरी बालकृष्ण अभी तक लगातार फिल्मों में काम करते आ रहे हैं। और आज के टाइम पर एकदम नई जनरेशन के साथ कंपटीशन के बावजूद भी नंदामूरी बालकृष्ण की फिल्में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे हाल ही में आई उनकी फिल्म अखंडा को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। बात करें अगर उनकी फीस की, तो नंदामूरी बालकृष्ण आज के टाइम पर लगभग अपनी हर एक फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। वेंकटेश तेलुगु सिनेमा का एक ऐसा हीरो जिसने बॉलीवुड की भी तकदीरवाला और अनाड़ी जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन दो फिल्मों के बाद वेंकटेश बॉलीवुड से दूर हो गए और तेलुगु फिल्मों में ही ज़्यादातर उन्होंने काम किया। लेकिन वेंकटेश की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और तेलुगु सिनेमा के अलावा उन्हें यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। और आज के टाइम पर वेंकटेश अपनी फिल्मों के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं। मेगा स्टार चिरंजीवी, जो केवल नाम ही काफ़ी है। चिरंजीवी तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द लीजेंडरी एक्टर रहे हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। अपने एक बहुत लंबे फिल्मी कैरियर के बाद चिरंजीवी पॉलिटिक्स में भी एंटर हुए और उनकी आने वाली फिल्मों में उनके बेटे रामचरण के साथ आचार्य जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। हालांकि आज के टाइम पर चिरंजीवी अपनी लगभग हर एक आने वाली फिल्म के लिए कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं, इसके बारे में हमें कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं मिल पाई है। और मैं यहाँ पर कुछ भी गलत बताना नहीं चाहता हूँ, तो अगर आप में से किसी को चिरंजीवी की आज के टाइम पर फिल्मों के लिए ली जाने वाली फीस पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर हमारा ये तेलुगु सिनेमा का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हम ऐसा ही वीडियो एक तमिल एक्टर्स के ऊपर भी बनाएंगे। तो क्या आप तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी भाषाओं की फिल्मों के एक्टर्स की फीस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।